वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामिक ममालिक के सरबराहान से राब्ते ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। अल्हामुल यूफ और आज़रबाईजान की आवाम को ईद की मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के खिलाफ हमलों की शदीद मजम्मत। मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी कम करने और सिफारतकारी पर जोर। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। अमन के फ़रोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का उज़्बेकिस्तान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईद पर तहनीती पैगामात का तबादला। सदर उज़्बेकिस्तान और बरादर अवाम के लिए दिली नेक तमन्नाओं का इजहार। उज़्बेक सदर ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। खित्ते में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। फौरी तौर पर कशीदगी में कमी लाने और मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तिफाक। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमान अल्लाह के हुजूर सरबसजूद। रूह परवर मनाजिर उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। दुबई में भी ईद की नमाज अदा। मुसलमानों ने मुख्तलिफ मकामात पर ईद की नमाज पढ़ी। ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद की शिरकत। नमाजियों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। बरतानिया ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। इराक, यमन, लबनान, तुर्की में भी ईद आज मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में कल ईद होगी। पाकिस्तान में भी ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सीटीडी ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से असलहा और गोला बारूद मिला। डीजीआई गुलाम अजफर महेसर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्जिमान रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाने में मुलविस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों ने लहरी बलोचिस्तान में तरबियत हासिल की। शिकारपुर, जैकबाबाद में कलअदम तंजीम के कारिंदे धमाके कर चुके हैं। जितने भी नेटवर्क हैं वो पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होते हैं। तकनीकी बुनियादों पर दहशतगर्दों के नेटवर्क को इंतहाई महारत से शनाख्त किया गया। इसराइली और अमरीकी हमले में तर्जुमान पास दौरान इनकलाब शहीद। सरकारी टीवी की अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक। ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी 2024 से IRGC के तर्जुमान के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। अमरीका और इसराइल की वहशियाना बमबारी से मशरकी तेहरान और सूबा करमान में धमाके सुने गए। ईरान का इसराइल की हिफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। हिफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुनक़ता। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले में अशदूद और हिफा रिफाइनरीज पर पहली बार मल्टी वॉरहेड्स नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया। हमलों में खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बना दिया। कहा, हमले में अमरीकी तैयारे को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा, तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था जब उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत ठीक है। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के 16 जंगी जहाज तबाह हो चुके। अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों में 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन शामिल हैं। जंग में 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया गया कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने। एक KC-135 टैंकर तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ, जिसमें अमले के 6 अरकान भी हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारों को सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर शदीद नुकसान पहुंचा।
मरियम नवाज का हुकूमती, सरकारी और दफ्तरी निज़ाम को जदीद AI निज़ाम पर चलाने का इनकलाबी कदम। पंजाब में अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद तरीन AI पर मबनी गवर्नेंस निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर को AI ऑफिस ऑफ CM बनाया जाएगा। मुकम्मल तौर पर AI और टेक्नोलॉजी से चलने वाला पाकिस्तान का पहला दफ्तर होगा। पंजाब में जदीद और मुनफरिद तरीन AI डिलीवरी यूनिट कायम किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। AI विजन 2029 और ऑफिस ऑफ AI पंजाब मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, नौजवानों के लिए टैलेंट और रोजगार के नए मौके पैदा करना मरियम नवाज के AI विजन का अहम मकसद है। सोने की कीमत में दूसरे रोज भी बड़ी कमी, 8100 रुपए फी तोला सस्ता। सोने की नई कीमत 4,91,362 रुपए फी तोला हो गई। 2 दिन में सोने की फी तोला कीमत में 32,400 रुपए की कमी। चांदी की कीमत में भी 50 रुपए फी तोला कमी, कीमत 7,684 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $81 फी ऑन्स कम हो गई, $4686 हो गई। और PSL की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। मीनार पाकिस्तान और शाही किले पर ट्रॉफी की रोनुमाई की गई। PSL सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमलों के बाद जवाबी वार। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तवानाई तनसीबात पर हमले। तेहरान का सऊदी अरब की बहरा अहमर में पोर्ट से मुतल्लिक रिफाइनरी पर भी हमला। अबुधाबी की गैस तनसीब पर मिसाइल का मलबा गिरने से तनसीबात मुतासिर, काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कतर के सनती शहर में हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब के मशरकी सूबे में ड्रोन से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक दोनों ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। बहरीन की दिफाई फोर्स का मजीद 5 मिसाइल मार गिराने का दावा। दिफाई फोर्स के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक बहरीन मजमूई तौर पर 139 मिसाइल और 238 ड्रोन तबाह कर चुका। कुवैत की 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। आबनाए हरमज के करीब खलीज ओमान में जहाज पर हमला, आग लग गई। ईरान ने अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहरा किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया है। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का अजाला लाजमी शर्त होगी। ईरानी वजीर खारजा का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक्ची ने कहा, अमरीका को फौजी अड्डे फराहम करना जारहियत में शमूलियत तस्वुर होगा। ऐसे मुमालिक को जंग का हिस्सा समझा जाएगा। किसी भी किस्म की मदद को बराह रास्त शिरकत तस्वुर किया जाएगा। सेंटकॉम ने काराज मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के काराज बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला किया। ईरानी हुकूमत ने काराज प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइल को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका, पड़ोसी मुमालिक, तजारती जहाज़ों के लिए खतरा थे। ईरानी पासदारान इनकलाब की हमलों में मिसाइल बनाने की सलाहियत को नुकसान पहुंचने की तरदीद। कहा, मिसाइल प्रोग्राम मुतासिर नहीं हुआ। जंग के बावजूद दिफाई सनत मुकम्मल तौर पर फाल है और पैदावार मुसलसल जारी है। मिसाइल बनाने की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग में बड़ी पेशरफ्त। अमरीका के 3 बहरी बेड़े सैन डिएगो से मशरिक वस्ता के लिए रवाना। मजीद जंगी जहाज और फौज भेजने की तैयारी। 4000 अमरीकी मैरीन्स और सेलर्स जहाज के साथ हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी बहरी बेड़ा जमीनी हमलों की सलाहियत के साथ खित्ते की तरफ बढ़ने लगा। मकसद ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजबूत करना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर जमीनी हमले की कयासराइयां बढ़ गई। गलियात में वक्फे से बारिश और जालाबारी। मौसम सर्द। शहर कायद में ईद के रोज बारिश की पेशगोई। कराची के मज़ाफाती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी ईद पर बारिश का इम्कान। कोयटा, पशीन, लोरालाई और दीगर शहरों में बारिश की तवक्को।